friends, government has issued notification number 34/2023 सेंट्रल टैक्स ऑन 31st of July 2023। तो ये नोटिफिकेशन क्या कहती है? ये नोटिफिकेशन एग्जेम्प्ट करती है अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स जो गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, उनको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट से एग्जेम्पशन प्रोवाइड करती है। जैसा हम सबको पता है कि these kind of suppliers who want to supply through e-commerce operator are mandatorily required to be registered, जबकि सर्विसेज के लिए गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन अलाउ कर दी थी ऑन 15th of November 2017 itself, लेकिन गुड्स के लिए अभी भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी। और जीएसटी काउंसिल ने इन इट्स मीटिंग held on 11th of July 2023 इसको रेकमेंड किया था कि दिस काइंड ऑफ एग्जेम्पशन शुड बी ब्रॉट फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल। तो अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जिन सप्लायर्स की जो टर्नओवर है दैट इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी गुड्स को सप्लाई करना चाहते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी विद सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस व्हिच नीड टू बी सेटिस्फाइड बाय दैट पर्सन। तो उन कंडीशंस को समझते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन इज कि जो वो सप्लायर है वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकता, ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करेगा देन रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट विल अगेन बी अट्रैक्टेड। तो इंटरस्टेट सप्लाई इज प्रोहिबिटेड ओनली इन ए सिंगल स्टेट और यूटी ही इज सपोज्ड टू सप्लाई। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी जो सप्लाई करेगा वो भी उसी स्टेट या उसी यूटी के अंदर होनी चाहिए। सो थर्ड कंडीशन इज कि उसके पास परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होना चाहिए इश्यूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एंड देन फोर्थ कंडीशन इज कि वो जो कॉमन पोर्टल है जीएसटी का उसके ऊपर उस पैन को इनरोल करेगा, अपना प्लेस ऑफ बिजनेस बताएगा और उसके बाद एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा। तो वो इनरोलमेंट नंबर पोस्ट वैलिडेशन जनरेट होगा और उस इनरोलमेंट नंबर को वो इन्फॉर्म करेगा टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जब तक वो इनरोलमेंट नंबर को इन्फॉर्म नहीं करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर को तब तक वो सप्लाई नहीं कर सकता। एंड वंस दैट इनरोलमेंट नंबर इज अवेलेबल उसके बाद वो ई कॉमर्स ऑपरेटर उस इनरोलमेंट नंबर को कोड करेगा जहां पे भी वो ट्रांजेक्शन हो। और जैसे ही ये पर्सन अपना रेगुलर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लेगा देन दैट इनरोलमेंट नंबर विल सीज टू एग्जिस्ट। सो ये एक मोटा मोटी उन्होंने जो कंडीशंस लिवी की हैं, इन कंडीशंस को अगर आप सेटिस्फाई करते हो और आपकी जो टर्नओवर है दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ 40 लाख और 20 लाख वट एवर बी द केस डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू आर ऑपरेटिंग इन, तो आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी अपनी सप्लाईज कर सकते हैं विदाउट मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो दैट्स ए welcome notification which has come out from the government, and now the small MSME players, they can also use the e-commerce platforms for selling their goods. I hope you found this video useful and stay tuned for more knowledge updates. Thank you.